जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन के पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। पूरे देश में रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हर साल रक्षाबंधन यह त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन साल 2023 में इसको लेकर लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन है। कुछ लोग रक्षाबंधन को 30 तारीख मनाने की बता रहे हैं तो कुछ लोग 31। इसका सबसे बड़ा कारण इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत से ही भद्रा काल का शुरू होना है, जबकि रक्षाबंधन किसी भी स्थिति में भद्रा काल में नहीं मनाया जाता है। आप ऐसे में आइए जानते हैं किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार और क्या इसका शुभ मुहूर्त है। सबसे शुभ मुहूर्त में राखी बांधना है, कितने दिन तक राखी बांध कर रखनी चाहिए और कब राखी को उतारना चाहिए, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है और राखी कैसे बांधे, भाई के हाथ पर कौन सी देवताओं को राखी बांधकर भाई के हाथ पर राखी बांधे। इस तरह राखी बांधने की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को ज़रूर एक बार सुने ताकि आपको नई जानकारी और अच्छी शुभ समय की जानकारी मिल सके। मैं हूं रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आए रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में संपूर्ण जानकारी, राखी बांधने की विधि, पूजा सभी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में 30 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है। इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल की शुरुआत हो रही है। भद्रा काल 30 अगस्त को रात 2:02 तक रहेगी। दूसरी ओर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक सावन मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात 9:03 तक से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। हिंदू धर्म में राखी का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन त्यौहार में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है बहनें, साथ ही भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ करती है, कामना करती है। वहीं बदले में भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। तो भगवान है जिनको हमें राखी बांधना सबसे पहले शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा से हो, भगवान गणेश की प्रथम पूजनीय है। किसी भी पूजा से पहले उन्हें स्मरण किया जाता है, इसके बाद अन्य कार्य संपन्न होते हैं। रक्षाबंधन के दिन भी राखी बांधने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना अत्यंत बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए भगवान गणेश को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याएं, बाधाएं दूर होती है। भगवान गणेश को राखी बांधने से आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें स्वयं ही दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को राखी जरूर बांधनी चाहिए, इससे जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उसको बांधने से उनके भक्तों पर कभी संकट नहीं आता है और बांके बिहारी हर मुसीबत को से उनकी रक्षा करते हैं बहन भाई की, तो उनको राखी बांधनी जरूर चाहिए। रक्षाबंधन श्रावण मास में आता है और श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए पहली राखी आप शिव जी को भी बांधें। इससे भी आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। शिव मंदिर में चढ़ाए राखी। रक्षाबंधन के पर्व पर भगवान शिव को राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। बजरंगबली को अर्पण करनी चाहिए राखी। बजरंगबली भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि जब भी सभी देवी देवता सो जाते हैं तो भगवान शिव के कुछ समय के लिए ही सो जाते हैं, तब बजरंगबली ही रुद्र अवतार में सृष्टि को संचालित करते हैं। बजरंगबली को राखी अर्पण करने से भाई की सभी संकटों से रक्षा होती है, बहन भाई दोनों की और उनके परिवार की। राखी में क्यों लगाई जाती है 3 गांठ? धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के मुताबिक राखी में 3 गांठ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इन 3 गांठों का संबंध त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से है। राखी बांधते समय पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए होती है और दूसरी गांठ छुए की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में प्यार और मिठास लाने के लिए होती है। इसलिए राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें 3 गांठ अवश्य लगानी चाहिए, जरूर लगाएं। सची ने विष्णु भगवान को बांधा था रक्षा कवच। जब देवासुर संग्राम के दौरान देवताओं की हार हो रही थी, तभी इंद्र की पत्नी सची ने देवताओं को सलाह दी कि विष्णु भगवान रक्षा कवच, रक्षा सूत्र बांधा था ताकि उसके जीवन में की रक्षा हो सके और इसलिए देवताओं
को राखी बांधने से बहन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों दिन ही मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:02 पर शुरू होगा और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। इस तरह ये सबसे सुबह मुहूर्त जो है 7 बजे तक का, उसमें सबसे शुभ मुहूर्त है, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। बहनें अपने भाई की राखी इस समय में अगर बांधती है तो बहन भाई के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। भाई की तरक्की होती है, उन्नति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है दोनों बहन भाई की। अगर इसमें बहनें बांध नहीं सकती, शुभ समय में दूर है, कहीं को कारणवश जा नहीं सकती, तो बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी राखी को 7 बजे तक पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करे, भगवान को राखी बांधे और उसकी पूजा करके रख दे। फिर आप 31 तारीख को पूरे दिन राखी बांध सकती है, क्योंकि राखी का जो त्यौहार है वो पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन राखी की पूजा की करने के बाद में वो रक्षाबंधन का त्यौहार आपका राखी बांधने का पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। इसलिए आप दूर हो नहीं जा पाती तो आप रक्षाबंधन के दिन सुबह 7 बजे तक राखी को भगवान को अर्पण करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप अपनी राखियों को पूजा करें। पूजा करने के बाद आप पूरे दिन बांधोगे तो उतना ही फल मिलेगा जैसे आप 7 बजे तक राखी बांध रही हो। राखी की पूजा जरूर करके रख दे, तब आपको समय मिले, जा पाए, तब आप उस राखी को बांध सकते हो, तो उसका बहुत ही शुभ फल मिलेगा। बाकी सारे दिन राखी बांध सकती है, बहनें बांधती है। अब बात करते हैं राखी कितने दिन तक हाथ की कलाई पर रखनी चाहिए और कब उतारना चाहिए, कैसे उतारना चाहिए, इसके बारे में भी आज थोड़ा सा आप सभी को बता देती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। राखी को कम से कम 24 घंटे तो हाथ की कलाई पर जरूर रखना चाहिए। वैसे राखी आजकल देवी देवताओं की चल रही है, तो देवी देवताओं को राखी नहीं बांधना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि देवी देवताओं की राखी बांधते हैं लोग, वो उतर कर नीचे गिर जाती है, पैरों में आती है, तो ये शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए इस तरह देवी देवताओं की राखी हाथ में नहीं बांधनी चाहिए। और राखी 24 घंटे आप रख कर उतार कर उसको किसी पवित्र स्थान पर या आप किसी पेड़ के बांध सकती हो, और ऐसे उतार कर फेंके नहीं। और जो धातु की राखी होती है जैसे चांदी सोना, वो शुभ मानी जाती है, उसको आप हमेशा रख सकते हैं बांध कर, उसका कोई दोष नहीं होता। वैसे सभी जगह अलग अलग रिवाज है, कई गुगा नौमी तक रखते हैं, उसको उतार कर रख देते हैं, तो कितने दिन तक रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटे तो हाथ पर राखी होनी चाहिए। अब जानते हैं राखी बहनें कैसे बांधे। तो राखी बांधने की विधि, खाली आप प्लेट लें, पीतल की हो तो और भी शुभ माना जाता है, उसमें आप सामग्री रखें। सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाएं और उस पर एक मोली लपेट कर या तो सुपारी या कच्ची मिट्टी की डली को भगवान गणेश बनाकर उस थाली में स्वास्तिक के बीच में रखें और भगवान गणेश की पूजा करिए। दूर्वा, अक्षत, चावल, गुड़, मिठाई, जो भी आप पूजा में रख रहे हैं सामान, उससे भगवान गणेश की पूजा करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश को राखी बांधे। अगर राखी भी अगर ना बांध पाते तो आप मोली जिसे बोलते हैं, हाथ पे बांधते हैं कलावा, उसको बांधे। उसके बाद में आप एक दीपक जलाएं और अपने भाई के राखी बांध सकते हैं। भाई के दाहिने हाथ पे राखी बांधना चाहिए, भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधे, भाई के तिलक लगाए, अक्षत लगाए, थोड़ा सा चावल अक्षत सर पे भी छिड़के। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, राखी बांधते समय आपका सिर ढका होना चाहिए और भाई का सर पर भी रुमाल या कपड़ा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा टुकड़ तोड़ कर कलावा सर पर रख दे। नंगे सर राखी बांधना और बंधवाना शुभ नहीं माना जाता है। और भाई जब राखी बंधाए तो खाली हाथ नहीं बांधनी चाहिए, भाई के हाथ में थोड़ा सा अक्षत देकर आप भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधे। और भाई को भी राखी बंधवाने के बाद बहन अगर बड़ी है तो उससे आशीर्वाद ले, और अगर बहन छोटी है तो भाई का आशीर्वाद ले और भगवान से दुआ करे, आरती करे भाई की, और भगवान से दुआ करे दोनों बहन भाई की खुशहाली ज़िंदगी के लिए, प्यार के लिए। और भाई को कभी खाली हाथ नहीं
राखी बंधवा कर उठना चाहिए। चाहे 1 रुपया हो, 5, 11, 10 जितनी श्रद्धा हो, बहन को उसी टाइम देना चाहिए और फिर उठना चाहिए। बाद में चाहे अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी गिफ्ट, कुछ भी आप दे सकते हो अपनी बहन को। अब बात करते हैं राखी कैसे बैठकर बांधे, किस तरह मुँह करके बांधे। तो सबसे पहले ये राखी आप धरती में बैठकर आसन बिछाकर बांधते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। नहीं तो लकड़ी का पट्टा चौकी पे भाई को बैठाया, आप आसन पे बैठे, पूर्व दिशा की तरह मुख करके बैठे और बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरह हो। एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि सबसे रक्षाबंधन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त भोर से लेकर 4:04 बजे से लेकर यानी 7:05 तक रहेगा। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन भद्रापूछ के समय भी कई जगह राखी बांधने का रिवाज है और बांधेंगे। 30 अगस्त की शाम 5:30 से शाम 6:31 तक का समय है। इस समय भद्रापूछ में रहेगी। इस समय आप लोग राखी बांध सकते हैं। 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 से 11:13 तक का है। अगस्त को सुबह 7:05 तक ही बांधी जाएगी राखी। अमृत मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:23 तक का है। राखी बांधते समय यह मंत्र बोलना शुभ माना जाता है। ये मंत्र महालक्ष्मी और असुर राज बलि से संबंधित है। भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति कराने के लिए माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधने का मंत्र येन बधो बलि राजा दानवेद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षो माँ चल अर्थात एक रक्षा सूत्र से दानव के महाबली राजा बलि को बांधा गया था। जिससे धर्म में बांधे गए थे, उसी तरह मैं भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम हमेशा अटूट रहना और भाई को बुराइयों से हमेशा बचाते रहना। इस तरह ये मंत्र बोलते हुए आप राखी बांध सकते हैं। भाई नहीं है तो किसके बांधे राखी। अगर आपके भाई नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को राखी बांध सकती है। ऐसे में आप श्री कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, श्री राम, गणेश जी आदि को राखी बांध सकती हैं। राखी बांधते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखें, राखी टूटी फूटी कटी फटी ना हो और काला और सफ़ेद रंग में राखी, नीले रंग में नहीं होनी चाहिए। राखी हमेशा लाल, गुलाबी, पीली, केसरिया रंग में, नारंगी रंग में होनी चाहिए, वो शुभ मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन सगुन, जिसे आम भाषा में सूनिया बोलते हैं, वो भी बनाए जाते हैं, उनको जिमाया जाता है। तो ऐसे में भद्राकाल में ये नहीं कर पा रहे तो ये भी आप 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले ही सगुन सूनिया बनाकर उसको जिमाकर राखी बांध सकते हैं और अपना सगुन कर सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि 9:03 बजे के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त सुबह 7:07 तक का है। तो ये थी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर सके ताकि उनको भी शुभ मुहूर्त के बारे में मालूम हो सके और अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में राखी बांध सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।